इस वक्त की सबसे बड़ी खबर झारखंड से सामने आ रही है, जहां एक एयर एम्बुलेंस क्रैश हो गया है और इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। एयर एम्बुलेंस रांची से चतरा जा रही थी, तभी चतरा में क्रैश हो गया। हादसे में जिन लोगों की मौत हुई है उनमें 2 पायलट, एक डॉक्टर और मरीज शामिल थे। सभी को चार्टर्ड विमान से मरीज को दिल्ली ले जाया जा रहा था। बताया जा रहा है कि मौसम खराब होने की वजह से यह हादसा हुआ। ये विमान रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। डीजीसीए ने और एआईबी ने हादसे के जांच के आदेश दिए हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां एयर एम्बुलेंस क्रैश होने की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि रांची से दिल्ली जा रही रेडबर्ड एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड की एयर एम्बुलेंस से बताई जा रही है, जो चतरा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र के कसियातू जंगल में क्रैश हो गई। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए ये क्षतिग्रस्त एयर एम्बुलेंस नजर आ रही है और इसमें सवार सभी 7 लोगों की मौत की खबर है। बताया जाता है कि एयर एम्बुलेंस ने शाम 7:11 से रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। खराब मौसम कारण बताया जा रहा है, जिस वजह से यह क्रैश हुआ है। और उस घटना स्थल की तस्वीर देख लीजिए, जहां ये क्रैश हुआ है और ये एयर एम्बुलेंस जो है वो गिरी हुई नजर आ रही है। बताया जाता है कि 7:34 पर कोलकाता एटीसी से संपर्क भी टूट गया था और रात के 8:05 पर रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर को सक्रिय किया गया। 7 लोग इस विमान में सवार थे। बिहार के रहने वाले डॉक्टर विकास गुप्ता, जिनकी मौत हुई है। दिल्ली ये एयर एम्बुलेंस जा रही थी, जिसमें मरीज जो था उसकी भी मौत हो गई है। ओम प्रकाश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता उस घटना स्थल पर मौजूद है जहां पर ये क्रैश हुआ है। ओम प्रकाश, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि हादसा कैसे हुआ, क्या अब तक बात सामने आ रही है और फिलहाल वहां क्या स्थिति है? बहुत दुखद खबर, सबकी मौत हो गई है। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो एक हृदय विदारक घटना है। जिस तरह की ये घटना हुई, अपने आप में बता दें कि तमाम जो लोग हैं, जो आसपास के ग्रामीण हैं, उनमें भी दहशत का माहौल हो गया। क्योंकि जब ये विमान यहाँ पर हादसे का शिकार हुआ, उस वक्त काफी तेज जो है वो आवाज हुई, जिससे आसपास के लोग थोड़े सहम गए। बता दें कि घटना स्थल जो है वो सिमरिया थाना क्षेत्र के का इलाका है, घना जंगल का इलाका है और यहीं पर ये विमान जो है वो क्रैश हुआ और यहीं पर वो गिर गया। जिस तरह से ये विमान हादसे का शिकार हुआ, उसके बाद जो ये भयावह तस्वीर है उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भीषण रहा होगा। जिस वजह से तमाम लोग, जो इसमें 7 लोग सवार थे, जिसमें कि 2 क्रू मेंबर जो पेशेंट और उसके अलावा उनके साथ 2 अन्य अटेंडेंट और पैरामेडिकल स्टाफ और मेडिकल जो डॉक्टर थे, वो भी इस हादसे में काल के गाल में समा गए। साफ तौर से अगर बात करें तो इस पूरे मामले को लेकर अब दिल्ली एविएशन की टीम भी आज जो चतरा है वो पहुंचने वाली है और उसके बाद पूरे मामले की जांच की जाएगी। जो ब्लैक बॉक्स है उसे भी रिकवर किया जाएगा, ताकि हादसे की मूल वजह जो है वो जुटाई जा सके। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो जो प्राथमिक जांच हुई है उसमें अब तक जो बातें कही जा रही है, उसके अनुसार ये हादसा खराब मौसम की वजह से हुआ है। इस तरह की बातें जरूर सामने आ रही है। हालांकि ब्लैक बॉक्स रिकवरी के बाद जो हादसा होगा, हादसे की तस्वीर होगी, जो जांच होगा, उसके बाद क्या कुछ तस्वीर उभर कर सामने आती है, ये देखना अहम होगा। और ये हादसा क्यों हुआ और किन कारणों से हुआ, इन तमाम चीजों को लेकर सभी की जिज्ञासा जो है वो बड़ी हुई। आप लोग आसपास के गांव से ही हैं? जी। आवाज सुने थे? हाँ, आवाज किया था। दूसरा जो बाजा जैसे खेरखेराता है इस टाइप की 2 बार किया। हाँ। 2 बार किया तो हम लोग ऊपर थे। हाँ। जब हम लोग ऊपर थे ने तो बोले हम लोग की आवाज किया तो देखे रुक गया ये, तो फिर नहीं डर लग रहा होगा। हाँ, डर लग रहा था कि जैसे मौसम भी उस वक्त खराब था। जगह गरज किया न तक नहीं इस टाइप के हुआ। काफी दूरी पर है इंजन भी इसका, बहुत काफी दूरी पर गिरा हुआ है। जो पहाड़ पर गिरा जी, इंजन है, पंखी है इसका। मतलब आवाज तो इसका बहुत जबरदस्त था। वैसा आवाज तो कभी सुने नहीं थे आज तक। इतना उम्र हो गया, आवाज तो बहुत काफी दूर दूर तक था, लगभग 10 किलोमीटर तक इसका आवाज इतना काफी गहरा था कि मत पूछिए, पता नहीं चला। मतलब डर, जिस तरह की घटना हुई, ऐसी तस्वीर आपने देखी थी पहले कभी? नहीं सर, ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन गजब लगा हम लोग को घटना की। हुआ क्या, हम लोग भी
हम लोग को पता नहीं चला, अभी सुबह हम लोग को पता चला इस बात को, कोई पता नहीं था। हम सोचे कुछ कहीं घटना तो नहीं, कुछ गजब टाइप का लगा, हम कहीं पहाड़ वहाड़ कहीं कुछ तो नहीं हुआ। हम लोग बहुत टेंशन में रहे रात भर। ये बेला जब पता चला कि नहीं एम्बुलेंस जा रहा है कि इस तरह का घटना हुआ, तो हम लोग को अभी पता चला, तो हम अभी आ रहे हैं सर। ये तो पता नहीं था सर। 12 बजे रात को खोज के निकाले थे, हम लोग सब आए थे 12 बजे 11 बजे से आए थे। पूरा जंगल घूमे, इधर आसपास भी घूमे, नहीं मिला। तब फिर हम लोग देखे तो अंदर ही थे सब कोई। तो देख सकते हैं तमाम जो ग्रामीण है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, खासतौर से इस तस्वीर को देखने के लिए, इस भयावह तस्वीर को देखने के लिए। हालांकि जो एसएसबी की टीम है वो भी मौके पर मौजूद है और पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है ताकि विमान के आसपास कोई न जा सके, ताकि जो एविएशन की टीम आए उसे जांच में किसी तरह की परेशानी न हो। इसे देखते हुए पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है, विमान को बचाया गया। वहीं अगर बात की जाए तो तमाम जो मृतक थे उनके शवों को रिकवर किया गया और सभी शव जो है वो चतरा स्थित जो सदर अस्पताल है वहां भेजे गए हैं, वहीं पर पोस्टमार्टम किया जाएगा। वहीं बता दें कि जो पायलट विवेक हैं उनके परिजन भी यहाँ पर अहले सुबह जो है वो पहुंचे थे। खासतौर से उनके पिताजी जो कि चतरा जिले में ही पोस्टेड हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं, वो भी आए थे। तमाम रोने चित्कारने की आवाज़ जो है वो देर रात जो है अगर या फिर कहें अहले सुबह पूरी तरह से पूरे जंगल इलाके में जो गूंज रही थी। हर तरफ चीख और पुकार मची हुई थी। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो पूरा घना ये जंगल इलाका है जहां पर ये हादसा हुआ और इस तस्वीर जो है वो कहीं ना कहीं ग्रामीणों के द्वारा इस विमान को खोजा गया। जहां यह हादसा हुआ था उस हादसे स्थल को देखा गया, उसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई, जिसके बाद मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और पूरे मामले की जानकारी अब जुटाई गई है और खास तौर से अब एविएशन टीम के आने का इंतजार किया जा रहा है, जो कि जो जानकारी है उसके अनुसार 12 से 1 बजे के आसपास शायद जो टीम है वो यहां पर पहुंचेगी और उसके बाद अब जो जांच है, जो ब्लैक बॉक्स रिकवरी का इंतजार है, उस ब्लैक बॉक्स को रिकवर किया जाएगा, जिसके बाद तमाम चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। लेकिन फिलहाल इस वक्त इस घटना के बाद न सिर्फ चतरा बल्कि झारखंड भर या फिर कहें तो देश भर में ये विषय जो है, ये हादसा जो है, ये हृदय विदारक हादसा है, उसकी हर तरफ चर्चा हो रही है और खासतौर से इस घटना को लेकर हर किसी के मन में ये सवाल उठ रहा है, आखिर ये हादसा कैसे हुआ, इसके पीछे क्या कुछ वजह है। जी कुछ ये भी जानकारी मिल पाई है कि जब इस तरीके की खराब मौसम की बात हुई होगी, पायलट को लगा होगा कि नियंत्रण हम खो सकते हैं, क्या कोई इसकी जानकारी दी गई थी? क्योंकि बताया जा रहा है कि कोलकाता एटीसी से संपर्क भी रात में टूटा था। जी बिल्कुल, जो जानकारी है जब मौसम खराब हुआ तो पायलट, चलिए बिल्कुल आपसे बात करेंगे हम। देखिए और एआई के जरिए आपको हम दिखाते हैं कि पूरी घटनाक्रम किस तरीके से सामने आई है। तो ये तस्वीर जहां शाम 7:34 पर संपर्क एटीसी से, कोलकाता एटीसी से टूटता है और धीरे धीरे यह जो विमान है वो नीचे की ओर जाता है और ये एयर एम्बुलेंस जो है वो क्रैश हो जाता है। ये चतरा के घने जंगल जहां बताया जा रहा है, प्रारंभिक जो जानकारी सामने आ रही है कि मौसम खराब था, हवाएं तेज चल रही थी, हो सकता है कि विजिबिलिटी भी काफी कम थी और इसी वजह से इस विमान ने अपना नियंत्रण खोया और सीधे वो नीचे जा गिरा और ये हादसा हुआ। और इस हादसे के बाद से देखिए रांची से शाम 7:11 उड़ान ये एयर एम्बुलेंस भरती है, विमान भरता है। शाम 7:34 पर संपर्क एटीसी से टूटता है और उसके बाद से अगले चतरा की अगर बात करें तो यहाँ घने जंगलों में ये एयर एम्बुलेंस जो है वो क्रैश हो जाता है। तो ये पूरी घटनाक्रम की जो वीडियो है वो हमने आपको दिखाने की, समझाने की कोशिश की है। ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, हम वही बात कर रहे थे कि 7:34 का समय था जब कोलकाता एटीसी से संपर्क टूटता है और चतरा के जंगलों में जाकर ये विमान क्रैश हो जाता है। कुछ और भी जानकारी इकट्ठा हो पाई है, क्या हुआ होगा, किस तरीके से हुआ होगा? जी बिल्कुल, जो जानकारी है उसके अनुसार विमान के द्वारा जो पायलट हैं उनके द्वारा ये संपर्क भी किया गया था एटीसी से और रूट डाइवर्ट करने की बात भी कही गई थी। हालांकि इसे लेकर जब बातें ही की जा रही थी उसी दरमियान ये संपर्क टूटा
और उसके बाद जो विमान है वो हादसे का शिकार हो गया। तो पूरी तरह से अगर कहा जाए तो फिलहाल मौसम खराब होने की वजह से ही इस बात को लेकर, रूट को लेकर, अपने उसको डाइवर्ट करने को लेकर बातें की गई थी। तो खासतौर से जो जानकारी अब तक सामने आई है, इस वजह से जो प्राथमिक जांच भी है उसमें भी ये बातें कही जा रही हैं कि शायद थंडर स्टॉर्म जो है, मौसम खराब जो है, वो इसकी वजह बनी हो हादसे की। हालांकि अब ब्लैक बॉक्स के रिकवरी के बाद और तमाम जो एविएशन की टीम यहाँ पर पहुंचेगी, उसकी जांच के बाद ही स्थितियाँ जो हैं स्पष्ट हो पाएंगी। लेकिन जिस तरह से ये घटना घटी है, अपने आप में एक बड़ी वजह है कि आखिर इस तरह की घटना झारखंड में पहले कभी नहीं घटी थी। हालांकि हेलीकॉप्टर क्रैश की बातें ज़रूर सामने आ चुकी हैं, जिसमें कि पूर्व मुख्यमंत्री जो है उस वक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में मौजूद थे, उनका हेलीकॉप्टर भी क्रैश हुआ था। तो वो तमाम चीज़ें जुड़ी हुई हैं। हालांकि इस तरह का एयर एम्बुलेंस क्रैश का अपने आप में पहला मामला झारखंड के स्तर पर है किसी भी विमान को लेकर। तो अब इसकी पूरी जांच की जा रही है। हर जांच को लेकर जो वरीय अधिकारी हैं, चाहे वो डीसी हो, एसपी हो, चतरा, वो भी पहुंचे हुए थे। रात भर जो पुलिस और प्रशासनिक अमले की टीम, वरीय अधिकारी भी यहाँ मौजूद रहे और उनके सामने ही तमाम शवों को भी रिकवर किया गया, रेस्क्यू किया गया और फिर उन शवों को सदर अस्पताल चतरा में भेजा गया है। जी, अगर मृतकों की बात करें तो उनके बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है, उनके नाम और क्या डिटेल्स कुछ बता पाएंगे? जी बिल्कुल, जो मरीज थे उनका नाम संजय है, जो कि जिनका जला हुआ वो बर्निंग केस में आए थे। रांची के देवकमल अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। हालांकि जो उसके साथ ही जो पायलट थे उनका नाम विवेक है, जो कि चतरा में उनके पिताजी जो हैं वो आरयू डिपार्टमेंट में ही एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के रूप में कार्यरत हैं। वो लातेहार जिले के ही रहने वाले थे, मूल निवासी के रूप में। तो पूरे मामले में ये बातें भी सामने आई है। वहीं उसके साथ ही एयर एम्बुलेंस में उस वक्त एक महिला भी सवार थी। तो इसके साथ ही जो एक डॉक्टर हैं वो भी थे और साथ में जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं वो भी मौजूद थे। ध्रुव कुमार, अर्चना देवी, डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता, सचिन कुमार मिश्रा जो कि पैरामेडिक स्टाफ थे और डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता ये साथ में मौजूद थे। वहीं ध्रुव कुमार जो कि अटेंडेंट थे, अर्चना देवी अटेंडेंट थी। इसके अलावा जो कैप्टन विकास कुमार बिलागत और कैप्टन सरोदीप सिंह, ये तमाम लोग जो हैं वो विमान में मौजूद थे। 7 लोगों की ये टीम थी, जिसमें कि 2 क्रू मेंबर, 2 मेडिकल स्टाफ और साथ में कहा जाए तो 3 जो हैं वो मरीज और उनके 2 अटेंडेंट मौजूद थे। और सभी के सभी जो है इस हादसे में उनकी दर्दनाक मौत हो गई और काफ़ी हृदय विदारक ये घटना घटी है चतरा के घने जंगलों में। और अब जो है तमाम चीज़ों की जानकारियां जो हैं अब जुटाने का कार्य जो है वो प्रशासन और जो एविएशन टीम है उनके द्वारा किया जाता है। जी चलिए, बिल्कुल। तो अब जांच जो है वो की जा रही है। एक बार फिर से हम उन यात्रियों के नाम बता देते हैं। और देखिए, इस बीच बड़ी खबर इसी एम्बुलेंस क्रैश से जुड़ी हुई, जहां सभी 7 शवों को निकाल लिया गया है। बताया जा रहा है कि पायलट विवेक के परिजन भी अब पहुंच चुके हैं। एक दुखद खबर, दिल्ली से विशेष जांच टीम भी पहुंचेगी जो इस पूरी घटनाक्रम की जानकारी लेगी। सुबह 8:30 बजे दिल्ली से ये टीम रवानगी होगी। एविएशन की टीम चतरा पहुंचेगी और कैसे हादसा हुआ होगा इसकी जानकारी इकट्ठा की जाएगी और सभी 7 शवों को निकाल लिया गया है। ओम प्रकाश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, जो जांच टीम है उसकी दिल्ली से रवानगी होगी, जांच टीम वहां पहुंचेगी, किन किन बातों को पता करने की कोशिश करेगी और शवों को लेकर भी जानकारी मिल रही कि वहां से निकाल लिया गया है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो जो जांच टीम है दिल्ली एविएशन की, वो करीब 8:30 बजे के वक्त के आसपास जो है वो दिल्ली से रवाना होगी, जो कि गया आएगी और फिर गया से वो टीम जो है वो चतरा पहुंचेगी, जिसके बाद यहाँ पर जांच की जाएगी। तो करीब जो जानकारी है अब तक कि 1 बजे के आसपास टीम यहाँ पर पहुँच सकती है, जिसके बाद जांच जो है वो शुरू होगी। वही दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो जांच टीम का अहम मकसद होगा कि विमान आखिर हादसे का शिकार क्यों हुआ।
खासतौर से ये भी जानकारी जुटाने की कोशिश की जाएगी कि कहीं कोई तकनीकी खराबी तो नहीं थी। इस चीज को लेकर विशेष रूप से फोकस किया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ जो ब्लैक बॉक्स है उसे रिकवर किया जाएगा, जिसके बाद जो है स्थितियां जो हैं वो स्पष्ट हो पाएंगी ब्लैक बॉक्स के इन्वेस्टिगेशन के बाद ही कि आखिर इस जो हादसे की वजह क्या रही। ब्लैक बॉक्स की जब रिकवरी हो जाएगी, उसकी पड़ताल की जाएगी, तब तमाम चीजें स्पष्ट रूप से सामने आ पाएंगी कि आखिर हादसे की वजह क्या रही। लेकिन जिस तरह से हादसा हुआ, जिस दौरान ये हादसा हुआ, उस दरमियान मौसम जो है वो अचानक खराब हुआ था, बिजलियां कड़क रही थी, तो खास तौर से बारिश और तेज हवा के झोंके भी हर तरफ थे। तो ऐसे में जो प्राथमिक जांच है, जो आशंका व्यक्त की जा रही है उसके अनुसार कि मौसम खराब होने की वजह से ये हादसा हुआ है, इस तरह की बातें सामने आ रही है। हालांकि ये प्राथमिक जांच है। जब टेक्नीशियन और जो एक्सपर्ट्स की टीम, एविएशन की टीम जब यहाँ पर पहुँचेगी और तमाम चीज़ों का गहन निरीक्षण करेगी, तब और चीज़ें जो हैं वो स्पष्ट होने की उम्मीद है। वहीं दूसरी तरफ हम आपको बता दें कि इस घने जंगलों में ही पहाड़ हैं, हमारे पीछे जो पहाड़ है उस पहाड़ पर बात करें तो हम दिखाने की भी कोशिश करेंगे। जो पहाड़ का एरिया है उधर साइड जो है वहाँ पर इंजन जो है इसका विमान का वो गिरे होने की बातें भी सामने आई है। हम भी जाने की कोशिश करेंगे थोड़ी देर में वहाँ पर और उन तस्वीरों को भी दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि काफ़ी दुर्गम इलाका है, जो जंगल का इलाका है वो काफ़ी कहा जाए तो काफ़ी भौगोलिक रूप से ये टेरेन जो है वो काफ़ी मुश्किल हालात है। यहाँ पर रात के वक्त हम भी पहुँचे और प्रशासन की टीम भी पहुँची हुई थी और तमाम चीज़ों की जानकारी भी जुटाई गई है प्रशासन के द्वारा भी। और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो देर रात चलाया गया। हालांकि बता दें कि जब आवाज़ आई विमान के गिरने की तो उसके बाद ग्रामीण सबसे पहले इस जगह पर पहुंचे थे और उनके द्वारा ही प्रशासन को जानकारी दी गई, जिसके बाद मौके पर प्रशासन और पुलिस की टीम यहां पर पहुंची है। जी, खास तौर से अगर बात करें तो आप लोगों ने भी आवाज़ सुनी थी उस वक्त? हाँ, सुने थे सर। क्या हुआ था? किस बहुत जोर आवाज था। हाँ। और ब्लास्ट हुआ था ऊपर ही। हाँ। इंजन है जाके आगे बिगा गया है, कुछ यहाँ है, कुछ पीछे है। हाँ। पूरे क्षति छान हो गया है। मतलब कई जगह पर विमान का जगह पर गिरा है। हुआ। हाँ, कई जगह पर है गिरा हुआ। तो जिस तरह से घटना हुई है लोगों में दहशत है। आप लोग भी आवाज सुने थे रात में? रात में आवाज सुने, खर 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 बाजने लगा, तब हम लोग सोचे कि नहीं से आज कुछ ही इसको दुर्घटना है। हाँ, तब हम लोग सुबह अरे थी पनिया जब गिरने लगा ने उसी समय इसको आवाज चेंज हो गया। थोड़ा सा डर हुआ। अगर देखा जाए तो ग्रामीणों में इस घटना को लेकर डर भी हुआ था। जब ये घटना घटी उस वक्त जिस तरह की आवाज हुई, उसके बाद जो है कई ग्रामीण जो है वो जंगल की तरफ भाग कर आए और उसके बाद विमान का मलबा खोजा गया, प्रशासन को जानकारी दी गई, जिसके बाद पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया गया। तो ये कुछ तस्वीरें हैं जो कि चलिए बिल्कुल आप उन तस्वीरों से हमें जोड़े रखिए, लेकिन साथ साथ हम देखिए मृतकों की भी तस्वीर जो है वो दिखा रहे हैं। और ये दोनों जिनकी मौत जो है वो हो चुकी है, जो खबर सामने आ रही है। और मृतकों के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें मरीज संजय कुमार जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, इनकी मौत हो गई है। इन्हीं को दिल्ली लेकर के रांची से जाया जा रहा था और उनके साथ साथ इस एयर एम्बुलेंस में उनकी पत्नी जो है अर्चना देवी, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, वो भी मौजूद थी। ये इन दोनों की मौत हो गई। मौत 7 की हुई है। बाकी अगर बात करें तो भगीना ध्रुव कुमार, डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता और एक पैरा मेडिक सचिन कुमार मिश्रा शामिल थे जिनकी मौत हुई है। इनमें 2 पायलट कैप्टन विवेक और कैप्टन सबराजदीप की मौत हो गई है। और ये तस्वीर आपको मरीज संजय कुमार और उनकी पत्नी अर्चना देवी की दिखा रहे हैं जिनकी मौत हो चुकी है। ओम प्रकाश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, हम जो तस्वीरें देख पा रहे हैं लोगों की तो काफी मौजूदगी है। अगर टीम की बात करें जो या फिर रेस्क्यू के लिए या फिर जांच के लिए वहां पर मौजूद हो, उनमें कौन कौन से लोग शामिल हैं?
जी बिल्कुल, बात करें तो जिस तरह से घटना हुई है, जिस तरह से संजय कुमार जो कि रांची के देवकमल अस्पताल में इलाजरत थे, बर्निंग केस में उनका इलाज चल रहा था, उसके बाद उनकी स्थिति नासाज थी, जिसे देखते हुए ही उन्हें एयर एम्बुलेंस से दिल्ली ले जाने को लेकर जो मेडिकल टीम के द्वारा उन्हें अप्रूवल दिया गया था। उसके बाद एम्बुलेंस के जरिए ही वो दिल्ली जा रहे थे। इसी दरमियान ये हादसा हुआ। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हुई, जिसमें कि 2 क्रू मेंबर के साथ साथ मेडिकल स्टाफ और जो अटेंडेंट और मरीज थे वो भी शामिल थे, और सभी लोग इस हादसे में मौत के मुंह में समा गए। खासतौर से अगर बात की जाए तो ये पूरी घटना जो है वो घटी, उसके बाद से ही ये सवाल उठ रहे थे कि आखिर इस हादसे की वजह क्या रही है। तो हादसे की वजह जो है प्राथमिक जांच में वो यही बताया जा रहा है कि मौसम खराब होने की वजह से। चलिए बिल्कुल ओम प्रकाश, तो इस खबर पर हम लगातार बने हुए हैं और ये बहुत ही दुखद हादसा सामने आया है, और हमने तस्वीरें भी दिखाई संजय की, जो मरीज थे जिनको इलाज के लिए दिल्ली ले जाया जा रहा था, और उनकी पत्नी अर्चना देवी और बाकी पायलट और जो अटेंडेंट थे उनकी मौत हो गई। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है।